गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने के रूल्स को डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे और हमारे जो फंक्शन है वो हमें किस किस फॉर्म में गिवन होंगे। सबसे पहले कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था उस टाइम भी डिस्कस की थी। कि मान लिया अभी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस फॉर्म में गिवन है। आज तक यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया पीछे लास्ट वीडियो में भी, यहाँ पे वैल्यू क्या थी आपकी 0, पर अब यहाँ पे एक फंक्शन है x। इट मीन्स जो भी आपको इक्वेशन यहाँ पे गिवन होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकलेगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकलेगा। पर यहाँ पे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल को ही डिस्कस करेंगे। कहते हैं हम इस फंक्शन को अगर इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को लिख लिया fd, बाहर क्या y इक्वल टू x, तो f ऑफ d का मतलब ये पूरी इक्वेशन है आपकी। तो जब भी आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे आप करेंगे 1/fd, मतलब जो भी इक्वेशन आपकी सिंबॉलिक फॉर्म में आई होगी वो कहाँ आ जाएगी आपके डिनोमिनेटर में। राइट साइड में जो आपका x है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे केस अराइज होते हैं भी फंक्शन आपको किस किस फॉर्म में हो सकता है। पहला है व्हेन x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर ax, मतलब ये जो x है अगर ये फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम यहाँ पे करेंगे d इज इक्वल टू a, मतलब 1/f ऑफ a और यहाँ पे e रेज़ टू पावर ax। इट मीन्स फंक्शन में जहाँ जहाँ आपका d होगा वहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल की पावर में x के साथ टर्म लगी होगी वो अप्लाई हो जाएगी और आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है भी हर बार ही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, कई बार केस फेल भी हो जाता है। ये जो रिज़ल्ट है f ऑफ a का ये 0 भी बन जाता है। जब आपका ये केस बन जाए कि पर्टिकुलर इंटीग्रल का रिज़ल्ट आपका 0 बन जाए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं फिर साथ में, अब यहाँ पे d है मतलब dy/dx, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही चल रहा है, फंक्शन एज इट इज़ लिख के e रेज़ टू पावर ax, इसका हम करते हैं डिफरेंशियल, दैट इज़ f डैश d। डेरिवेटिव करने के बाद फिर से हम वही टर्म करेंगे d इज इक्वल टू a करके। अगर इस बार रिज़ल्ट बन जाता है ठीक है, अगर नहीं बनता तो अगेन तो यहाँ पे एक x इंटू एक्स क्या बन जाएगा x स्क्वायर, डिनोमिनेटर का फिर से डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर एक्सपोनेंशियल का केस आता है आपको तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करते हैं d इज इक्वल टू a, फंक्शन में डिनोमिनेटर में जहाँ जहाँ d है वहाँ पे वो वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद अगर कोई स्पेसिफिक रिज़ल्ट बनता है, कोई वैल्यू आती है तो ठीक है। अगर रिज़ल्ट आपका 0 बन जाता है डिनोमिनेटर में, इट मीन्स वहाँ पे केस क्या हो गया आपका फेल। केस फेल हो गया इट मीन्स ये नहीं भी आपने उसको वहीं छोड़ देना है, उसको फर्दर भी सॉल्व करना है। तो उसके लिए फिर न्यूमिनेटर में x आ जाएगा और डिनोमिनेटर का आप डेरिवेटिव कर देंगे। जैसे मान लो अगर आपके पास टर्म है डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर, तो डेरिवेटिव करके बन जाएगा 3d स्क्वायर प्लस 2d। डेरिवेटिव करने के बाद अगेन फिर से d इज इक्वल टू a करेंगे, फंक्शन अप्लाई करके रिज़ल्ट आ गया ठीक है, नहीं आया तो केस फेल, फिर अगेन एक x और बढ़ जाएगा दैट इज़ x स्क्वायर, अप टू चलता रहेगा जब तक हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ जाती। फिर सेकंड केस है आपका व्हेन x इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए, कोई भी आपके पास साइन आ जाए या कॉज आ जाए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए टर्म तो हमारी यही है ना, fd इंटू एक्स। अब x जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है दैट इज़ या साइन या कोस, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम करते हैं d स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ d स्क्वायर होगा, इस चीज़ को दिमाग में रखना, d स्क्वायर होगा वहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा आपका, यहाँ पे fd स्क्वायर आएगा माइनस a स्क्वायर, और जो आपका फंक्शन है साइन है या कोस है वो फिर हम आगे लिख लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे साइन है तो फिर साइन आगे सोल्यूशन। अगर यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है भी यहाँ केस नहीं फेल हो सकता, केस यहाँ पे भी फेल हो सकता है। अगर आप डिनोमिनेटर में वैल्यू अप्लाई करते हैं और रिज़ल्ट आपका 0 बन जाता है इसका, इट मीन्स केस क्या हो गया आपका फेल। जब केस फेल हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री के केस में
तो इस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है भी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स प्लस बी। फिर इसको जैसे हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला सॉल्व कर रहे हैं वैसे करेंगे और रिजल्ट निकाल देंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई टर्म क्लियर ना हुई हो तो हम क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे आपको टर्म क्लियर हो जाएंगी। फिर केस थर्ड है व्हेन x इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m। m का मतलब एक्स स्क्वायर क्यूब कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे, मान लिया भी फंक्शन हमारा एक्स रेज टू पावर m, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ से नहीं निकलेगा। इस टर्म को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके आएंगे। जब न्यूमिनेटर में टर्म आएगी तो इसकी होल पावर यहाँ पे क्या है 1, ऊपर जाते क्या हो जाएगी -1। उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे एफ ऑफ डी को बाय बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर। उसके बाद केस 4 है। फिर केस 4 की बात करें, कहते हैं अगर फंक्शन हमारा दो टर्म आ जाए, एक एक्सपोनेंशियल और एक v का मतलब ये एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए अब दो फंक्शन का तो पर्टिकुलर इंटीग्रल एक टाइम पे हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसकी पावर में टर्म है उसे फंक्शन में जहाँ जहाँ डी है उसको वहाँ ऐड कर देंगे। जैसे आप ऐड करोगे वो टर्म आगे आ जाएगी, क्योंकि उसको हम यूज़ कर चुके हैं। और पीछे अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल अप्लाई कर देंगे। अगर एक्स रेज टू पावर m है तो एक्स रेज टू पावर m वाला रूल अप्लाई कर देंगे। तो ये है आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने के रूल। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर तो सिंपल एक्सपोनेंशियल आ जाता है तो उसकी पावर में जो भी वैल्यू है 2, 3, 4 कुछ भी, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ डी है उसको हम अप्लाई कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री में डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाए तो वहाँ पे टर्म को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में मूव करके वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। क्लियर। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।